Hello students, so today we will discuss chapter number 2, the earth, our home. Okay, I want to ask one more thing students. I am giving explanation here of all the chapters. If you want the exercises as well, do write in comment section. Okay, अगर आपको बुक के पीछे वाली एक्सरसाइजेस चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी. ठीक है, चलो तो look at the picture, answer the following questions. Okay, the first question is which planet is closest to sun? Which planet is closest to sun? कौन सा प्लैनेट है जो सन के पास में? तो ये रहा सन. सन के सबसे पास में क्या है बेटा? मरकरी. विच प्लैनेट? मरक्यूरी. कौन सा प्लैनेट है? मरक्यूरी. ठीक हुई बात? यस. सेकेंड, विच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर? अर्थ, ये रहा जुपिटर. जुपिटर, अर्थ, इनके बीच में कौन सा प्लैनेट है? तो कौन सा प्लैनेट है स्टूडेंट्स? मार्स. ओके. फिर विच इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है? तो वो कौन सा प्लैनेट है स्टूडेंट? नेपच्यून. क्या इतनी बातें क्लियर हुई? चलो अब हम नाम, सबसे दूर जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून, सबसे पास जो प्लैनेट है वो है मरकरी. अर्थ का नंबर कौन सा है? 1 2 3. अर्थ का थर्ड नंबर है. ओके. अर्थ के बाद आने वाला प्लैनेट मार्स, अर्थ के पहले आने वाला प्लैनेट वीनस. चलो अब लर्न करो तो मेरे साथ जरा. फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो इन दिस वे यू नीड टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ द प्लैनेट. ओके. The earth is home to all living things. जो हमारा अर्थ है वो सारी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है? होम की तरह काम करता है. Why so? Because it is having its atmosphere. What it is written बेटा? Atmosphere. What it is written? Atmosphere. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? सराउंडिंग लेयर ऑफ एयर. जैसे ये रहा हमारा अर्थ. अर्थ के पास में ये जो सराउंडिंग लेयर है अर्थ की, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है. अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर करता है? वाटर से कवर करता है. और ओनली 1/4 पार्ट में क्या है? लैंड है. सपोज करो ये अर्थ है तो 3/4 पार्ट में, अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड तो 3/4 पार्ट में क्या मिलेगा आपको? वाटर. और ओनली 1 पार्ट में क्या मिलेगा? लैंड. पर ऐसे नहीं है कि एक इतना पार्ट सिर्फ लैंड है और बाकी सारा ओशन है. बीच बीच में आपको लैंड मिलेगा, फिर ओशन, फिर लैंड, फिर ओशन. तो क्या बातें समझ में आई? यस. नेक्स्ट थिंग, इट हैज़ राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग. अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? राइट, जो ऑल लिविंग थिंग्स को रिक्वायर्ड है. जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम मरकरी में रहने चले जाएं तो क्या होगा? इतनी ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि सन के बहुत ज़्यादा पास है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अगर हम यूरेनस या नेपच्यून पे रहने चले जाएं तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि हम यहाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर राइट टेम्परेचर है. क्या है बेटा? राइट टेम्परेचर. ठीक है, राइट टेम्परेचर है. फिर हमारी अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है. क्या है? एटमॉस्फेयर है, लेयर ऑफ गैसेस. यस. तो जिस बच्चों को हो सकता है किसी को ये पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो व्हाट इट इज रिटन देयर बेटा? टेम्परेचर. व्हाट इट इज रिटन? टेम्परेचर. 1/4 पार्ट इज लैंड, 3/4 पार्ट इज वाटर. ओके. शेप ऑफ अर्थ. यस. For a very long ago, people thought Earth was flat and had edges. सबको ऐसे लगता था अर्थ फ्लैट होगी और उसकी एजेस होगी. एजेस पे आएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, है ना? पर ऐसा तो है ही नहीं. अर्थ तो कैसी है? जियोइड शेप की है ना? फुटबॉल की तरह है, ऑरेंज की तरह है. About 500 year ago, 500 साल पहले, 500 ईयर की, किसने बेटा? फर्डिनेंड मैगेलन. क्या लिखा है ये? फर्डिनेंड मैगेलन. फिर से बोलो मेरे साथ एक बार. फर्डिनेंड मैगेलन. फर्डिनेंड मैगेलन ने एक क्रू के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की. कहाँ से? स्पेन से. स्पेन एक कंट्री है, वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की. और पूरी लॉन्ग जर्नी कवर करने के बाद
जैसे स्पेन, स्पेन कहाँ पर है बेटा? यूरोप में है। यूरोप से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आफ्टर नियरली 3 ईयर बाद वो सेम प्लेस पर पहुंच गए जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की होगी। यहाँ से स्टार्ट की, पूरा अर्थ घूम के पीछे से वापस आ गए और वो यहाँ पर वापस आ गए। इससे प्रूव हुआ कि अर्थ राउंड है, किसकी तरह? बॉल की तरह। ओके, इन फैक्ट द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। अर्थ इस किसकी तरह है? ऑरेंज की तरह। आप लोगों ने ऑरेंज देखा होगा ना, ऑरेंज थोड़ा सा ऐसे होता है ना, ऊपर से भी फ्लैट, नीचे से भी फ्लैट और यहाँ से बल्जेस होंगे, ठीक है। स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम, टॉप पे भी फ्लैट, बॉटम पे भी फ्लैट। ओके, globes and maps. What? Globes and maps. The earth is very big. अर्थ बहुत बड़ी है। We cannot see the entire earth at a time. एक बार में हम पूरी अर्थ को नहीं देख सकते। अर्थ इतनी, सच में इतनी ज़्यादा बड़ी है, हम हमारी सिटी को एक बार में पूरा नहीं देख सकते। तो हमारे क्या स्टेट को देख पाएंगे, हमारी कंट्री को देख पाएंगे? तो फिर ऐसी ही 193 कंट्रीज़ ने मिलके हमारे वर्ल्ड को बनाया। इट मीन्स हमारा जो अर्थ है वो बहुत बहुत बड़ा है। Therefore we have to make a model to study it. इसलिए हमने अर्थ का एक छोटा मॉडल बना लिया जिससे हम अर्थ की स्टडी कर पाएँ, और उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोब। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ एंड वेरी यूजफुल टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस को पढ़ना है तो ग्लोब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन ग्लोब। बहुत सारे स्मॉल प्लेसेस को आप ग्लोब के ऊपर नहीं दिखा सकते क्योंकि एंटायर वर्ल्ड को आपको एक ग्लोब के ऊपर दिखाना है, ठीक कोई बात? ऑन द अदर हैंड अ ह्यूज ग्लोब विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी। और अगर ग्लोब आप बहुत बड़ा बना दोगे तो ग्लोब को साथ में लेके कैसे चल पाओगे, है ना। छोटी छोटी प्लेसेस को आप ग्लोब के ऊपर एक्यूरेटली शो नहीं कर पाओगे, और अगर शो करना चाहोगे तो आपको ग्लोब कंपैरेटिवली बड़ा बनाना पड़ेगा, जो अपने आप में क्या बन जाएगा? एक प्रॉब्लम, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ वी यूज़ मैप। और अगर हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मैप। A map is a drawing of earth और a part of it। देखो आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो नहीं देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बेबी हो, एक इंडिया का मैप भी आता है। अगर आप चाहोगे तो आप आपके स्टेट का मैप भी ले पाओगे, अगर आप चाहोगे तो आप यूरोप का मैप ले लोगे, और अगर आप चाहोगे तो आप एक ऐसा मैप ले सकते हो जिसमें सारे कॉन्टिनेंट होंगे। क्लियर हुई बात? जिसमें क्या होंगे? सारे कॉन्टिनेंट भी होंगे। तो इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड मैप। ये आपकी सिटी का मैप हो जाएगा, ये आपके स्टेट का मैप हो जाएगा, ये आपकी कंट्री का मैप हो जाएगा। तो इन दिस वे वेरी स्मॉल प्लेसेस कैन बी शोन ऑन द मैप। हम छोटी छोटी प्लेसेस को भी मैप के ऊपर बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं। मैप कैन बी बिग और स्मॉल। मैप बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। और तो एक बुक भी आती है जिसमें सारे मैप्स होते हैं, और उस बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलस। तो व्हाट इज एटलस? अ बुक ऑफ मैप। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। क्लियर हुई बात? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ इट। मैप क्या है? या तो पूरे अर्थ की ड्राइंग है या उसके पार्ट की ड्राइंग है। व्हाट इज मैप? मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ इट। आप पूरे अर्थ को ड्रॉ कर दो या उसके किसी पार्ट को ड्रॉ कर दो। ओके, समटाइम वी यूज़ वेरी लार्ज मैप। कई बार हम बहुत बड़ा मैप लगा लेते हैं जिसको हम हमारी वॉल्स पे हंग कर लेते हैं, और उस मैप को हम क्या बोलते हैं? वॉल मैप। चलो, तो ये रहा वर्ल्ड मैप। ये क्या है बेटा? वर्ल्ड मैप। आप मेरे साथ बोलेंगे, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7। हाउ मेनी ओशंस आर देयर? 5। फिर से बोलो, कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। ओशंस कितने हैं? 5। कॉन्टिनेंट के नेम लर्न करते नहीं, पहले ओशन के कर लेते क्योंकि 5 ही है। चलो, ओशन, पैसिफिक ओशन। व्हाट इट इज रिटन बेटा? पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ओके, कितने ओशन देखिए अभी हमने? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर मिलेगा आपको एंटार्कटिक और सदर्न ओशन। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब फिफ्थ कहाँ गया? फिफ्थ को ढूंढते हैं हम। जो सबसे छोटा ओशन है वो है
आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन। फाइव का नाम बताओ। पहला हो गया पैसिफिक, सेकेंड हो गया अटलांटिक, थर्ड हो गया इंडियन, फोर्थ हुआ एंटार्क्टिक और सदर्न ओशन, और फिफ्थ हो गया, क्या हो गया? आर्कटिक। एक आर्कटिक है और एक एंटार्क्टिक है। क्या इतनी बातें समझ में आई? यस। फिर से मेरे साथ एक बार बोलो। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड वन मोर इज देयर दैट इज एंटार्क्टिक। ठीक है बात? चलो अब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पहले बोलें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वन मोर इज देयर दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ओशन भी है, एंटार्क्टिक ओशन और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, दोनों में डिफरेंस है। देखो फिर से देखो, एंटार्क्टिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन, इसी के बाद ये नहीं है, ठीक है। और जो क्या है कॉन्टिनेंट है उस वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिक ओशन है जिसको हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, ठीक हुई बात। और एंटार्क्टिका, ठीक है। तो चलो बोलो फिर से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। हो गए 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 7th एंटार्क्टिका। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ओशिया, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशियन आर्कटिक, बिगेस्ट ओशन पैसिफिक। आई होप दिस मच इज क्लियर, ओके। यस, direction on a map. What we are studying direction on a map. We know that there are 4 direction. कितनी डायरेक्शन होती है सबको पता है, जिसे नहीं पता है वो लर्न करें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। How many directions are there? 4. North, south, east, west. We locate places on map using these direction. हम मैप को में भी ये डायरेक्शंस को शो करते हैं। In early time, sailor uses compass to find their way while sailing. देखो जब आप ओशन में होते हो तो आपको कोई भी डायरेक्शन समझ में नहीं आती है, आप बिल्कुल घूमने जैसे हो जाते हो, गुम जाते हो। तो आपके पास क्या होता है? कंपास। और ये कंपास आपको बताता है आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, मतलब है साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ कहाँ पर आएगा, ईस्ट कहाँ पर आएगा, वेस्ट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कंपास बहुत हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? सेलर्स की, ठीक है। अ कंपास लुक्स लाइक अ वॉच। कंपास किसकी तरह दिखता है? वॉच की तरह दिखता है। उसमें निडल होती है, ये रही इसकी निडल, विच ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ। जो इसकी निडल्स होती है वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट आउट करती है? नॉर्थ की तरफ। किसकी तरफ पॉइंट आउट करती है स्टूडेंट्स? नॉर्थ की तरफ। अगर किसी भी मैप में आपको नॉर्थ मिल गया तो उसका अपोजिट साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट। बहुत ईजी हो जाता है ना। तो इफ यू कैन फाइंड नॉर्थ यू कैन इजीली फाइंड अदर डायरेक्शंस, ठीक है। यस, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशन। बहुत बड़ी पानी की जो बॉडी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ओशन। वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन। देयर आर 5 ओशंस। कितने ओशन है? 5। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, एंटार्क्टिक और सदर्न। देखो वहाँ पर सदर्न नहीं था ना, सदर्न आर्कटिक ओशन, ठीक है। एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक ओशन। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर, लेक्स। छोटी स्मॉलर वाटर बॉडीज होगी तो उसको आप रिवर बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, लैक बोल सकते हैं। पर बहुत ह्यूज सॉल्ट वाटर बॉडी इज नोन एज ओशियन। और ओशन का वाटर कैसा होता है? सॉल्टी। Large area of land are called continents. Large area of land are called continent. बहुत बड़ा लैंड एरिया को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अभी हमें हमारा 8th कॉन्टिनेंट भी मिला है जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है बेटा? जीलैंडिया। पर ये पानी में अंदर चला गया है, मतलब सबमर्ज हो गया, ओशन के अंदर चला गया है। हमारा 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया
जो कहाँ पर है, पानी के अंदर चला गया है, पानी के अंदर चला गया है, ठीक है। If we stand on the top of high building, we can see sky and land और the sea meeting। जब हम किसी ऊपर ऊंचे पॉइंट से देखते हैं तो हमको लगता है कि स्काई और लैंड, या स्काई या सी, लैंड भी मिल सकती है, ये रहा स्काई, ये रही लैंड, और ये रहा स्काई, ये रही सी, ये दोनों हमको मिलते हुए नज़र आते हैं क्योंकि हम इनको बहुत दूरी से देखते हैं। और इनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हॉराइजन। क्या बोलते हैं, हॉरिजन। द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट, वो प्लेस जहाँ पर ये अपीयर होते हैं कि मिल रहे हैं, एक्चुअल में मिलते नहीं हैं, बट द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजन और हॉराइजन। If we move towards the horizon, the sky and the land appear to be further away। पर आपको ऐसे लगेगा कि वो प्लेस है जहाँ पर अर्थ और स्काई मिल रहे हैं, पर जब आप उसके पास जाते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों अब बहुत दूर हैं। The places where the land and sea meet, वो प्लेस जहाँ पर लैंड और सी आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं कोस्ट। जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ से यहाँ पर मिलेगी आपको अरेबियन सी, सॉरी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर मिलेगी अरेबियन सी। तो वो प्लेस जहाँ पर इंडियन पेनिनसुला की लैंड और कोस्टल एरिया मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके।